आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग के जरिए से जो आवेदन एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के डिग्री के बारे में, तो केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए से ये ऑर्डर किया गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी उसको उजागर करे और जो लेटर है केजरीवाल का वो 28/4/2016 का था, जिसको एडजुडिकेट होते होते एक लंबा प्रोसेस और लंबा समय लग गया। उसके बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से अपील फाइल की गई गुजरात ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 31/3/2023 को गुजरात यूनिवर्सिटी यानी रजिस्ट्रार के बिहाफ पे रेट पिटीशन जो फाइल की गई थी उसको ओरिजिनली अलाउ करते हुए और ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को आरटीआई के सेक्शन 8 में देने से वाट करता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को पब्लिक डोमेन में शेयर करना या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाना उचित नहीं है। और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9476 ऑफ 2016 जो ओरिजिनली गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस एम श्रीधर और अन्य के मामले में निस्तारित करते हुए ये डिसाइड कर दिया 31/3/2023 को, और 31/3/2023 के ऑर्डर में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने जो केंद्रीय सूचना आयोग के जरिए से केजरीवाल जी की एप्लीकेशंस पे ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री वो उनके निजता का उल्लंघन करता है, यानी उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, और ऐसी स्थिति में डिग्री जारी किया जाना उचित नहीं है। और जो सूचना आयोग यानी केंद्रीय सूचना आयोग के जरिए से जो ऑर्डर और निर्देश दिए गए थे, फाइनली उसको क्वेश करते हुए रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जरिए से रिसेंटली उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। इस अंडरटेकिंग के साथ कहा गया कि चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी में और गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने ऑनरेबल कोर्ट में यह कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री उनकी गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, और जब वेबसाइट पे चेक किया गया तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनरेबल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो गुजरात यूनिवर्सिटी में कहा गया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उसका ईयर, उसके साल और वेबसाइट को सर्च किया गया तो उसको अरविंद केजरीवाल या उनके जरिए जो भी सर्च किया गया उनके बिहाफ पे उन्होंने ये बताया कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री जारी नहीं की गई है और ना ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसे अपलोड ही किया गया है। तो फाइनली अरविंद केजरीवाल जी ने ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में एप्लीकेशन रिव्यू फाइल करते हुए ये ग्राउंड लिया कि चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के जरिए से गलत अंडरटेकिंग दे करके पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कराया यानी अलाउ करा दिया है, और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी यानी रजिस्ट्रार ने गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर अपलोड नहीं किया है, और इस आधार पे उन्होंने रिव्यू की पिटीशन फाइल की
और अल्टीमेटली गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के जरिए से जो आवेदन रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, ये एलिगेशन लगाते हुए कि गुजरात यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग रिट पिटीशन में गलत था और उनके जरिए से कोई भी सूचना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी की डिग्री से रिलेटेड नहीं जारी किया है, इसलिए उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए और नए सिरे से गुजरात यूनिवर्सिटी को ये आदेश और निर्देश दिए जाए कि गुजरात यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जैसे और लोगों का अपलोड है, अपडेट है, वैसे इनकी भी डिग्री को अपलोड और अपडेट किया जाए। इस डिमांड को यानी अरविंद केजरीवाल जी की रिव्यू पिटीशन को कॉस्ट यानी जुर्माने के साथ ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हम देखते हैं ओरिजिनली कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से केंद्रीय सूचना आयोग में आयोग के खिलाफ जो केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऑर्डर किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को शो किया जाए और उस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के जरिए से केस फाइल की गई थी, जिस केस का नाम है स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9476 ऑफ 2016 गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस एस श्रीधर एंड अदर्स। ये ऑर्डर डेटेड है 31/3/2023। ये और ऑनरेबल जस्टिस बीरेन विष्णु के जरिए से ये रिट पिटीशन अलाउ की गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी की। उसमें मुख्यतः गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्लीड करके प्रेयर की गई थी, उन्होंने प्रेयर 1 ये किया था कि मे प्लीज टू इशू अ रिट ऑफ सर्सरारी और एनी अदर रिट इन द नेचर ऑफ सर्सरारी, द ऑर्डर or direction in the nature of certiorari quashing and set asiding the order dated 29/4/2016 passed in proceeding number such and such by the respondent number 1। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जरिए से जो ऑर्डर पास किया गया था 29/4/2016 को कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को पब्लिक में किया जाए और उसे आम किया जाए, उस ऑर्डर को गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के जरिए से चैलेंज किया गया और प्रेयर नंबर 1 ये था। दूसरा प्रेयर इन्होंने किया कि जो 29/4/2016 का ऑर्डर पास किया है उसको स्टे करने के लिए ये कहा कि डिग्री को अपलोड न किया जाए और जो ऑर्डर है केंद्रीय सूचना आयोग का उसको स्टे कर दिया जाए। ये मुख्यतः 2 प्रेयर की थी और पैराग्राफ 2 में जो ऑर्डर पैराग्राफ 2 है उसमें ब्रीफ है। द केस ऑफ द पिटिशनर ब्रीफली स्टेटेड दैट इंफॉर्मेशन कमीशन आईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, while hearing the second appeal number such and such 275 of 2015 filed by a third party Neeraj Saxena for supply of information about transportation request of electoral photo identity card of respondent number 2 has passed the impugned adjacent order whereby it has so moto taken up an oral request of respondent number 2, converted the same into an RTI application and allowed the said application by directing disclosure of एजुकेशनल डिग्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली जो केंद्रीय सूचना आयोग में मुद्दा था वो अरविंद केजरीवाल के जरिए से उठाया गया था कि सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के डिग्री को डिस्क्लोजर करे और डिस्क्लोजर करने की बात की थी। और ये स्क्रीन पे अरविंद केजरीवाल का लेटर है, लेटर नंबर 507 सीएम सीओ डेटेड 28/4/2016 और इसमें उन्होंने जो मुकद्दमा किया है कि सेवा में एम श्री मुरलीधर
आचार्य माननीय केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, उसके बाद में इन्होंने रेफरेंस किया है और ये कहा है कि मुझे पता चला है कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे में पूरे देश की जनता को जानना चाहती है, फिर भी आपने डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया है, ऐसा क्यों किया है? और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि उस डिग्री को जारी किया जाए। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था और इस क्वेश्चन को गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि आरटीआई एक्ट सेक्शन 8(1) सबसेक्शन ई और सबसेक्शन जे के तहत थर्ड पार्टी सूचना नहीं दी जा सकती है। इस ग्राउंड पे उन्होंने अपील फाइल किया। अब उसके बाद जो ऑर्डर हुआ इस पे ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर पैराग्राफ 41 में है बेसिकली ये ऑर्डर, और कई एक जगहों पे उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया 41, अकॉर्डिंगली पिटिशन इज अलाउड इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 29/4/2016, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जरिए से जो ऑर्डर की गई थी वो सेट असाइड किया। रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू पे कास्ट ऑफ फॉरेस्ट 25,000, यानी अरविंद केजरीवाल पे कास्ट लगाया गया 25,000 टू डिपॉजिट विद द गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट, रूल इज मेड एब्सोल्यूट अकॉर्डिंगली। यानी जो ऑर्डर किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को शो किया जाए और उसको गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन पे रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया और इस तरीके से फाइनली ये हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1) के आई और जे, ई और जे के प्रोविजंस के तहत ये कह दिया कि ये राइट टू प्राइवेसी के तहत डिग्री शो नहीं की जा सकती है। जबकि इस ऑर्डर में अंडरटेकिंग रजिस्ट्रार के जरिए से दी गई थी कि उस डिग्री को गुजरात हाईकोर्ट के वेबसाइट गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। जबकि इस ऑर्डर को गलत होने के बाबत में अरविंद केजरीवाल जी ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया। रिव्यू पिटीशन भी 9/11/2023 को ये कहते हुए रिजेक्ट हो गई कि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने रिट ज्यूरिडिक्शन में जो एक्सरसाइज किया था वो सही है और इस बात को हाईकोर्ट ने कहीं पे कंसीडर नहीं किया कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हाईकोर्ट में जो अंडरटेकिंग रजिस्ट्रार के जरिए से दी गई थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को अपडेट कर दिया गया है। जबकि अरविंद केजरीवाल जी का रिव्यू पिटीशन में ये एलिगेशन है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से वेबसाइट पे कोई भी डिग्री माननीय प्रधानमंत्री जी की अपडेट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जो 9/3/2023 का ऑर्डर है उस ऑर्डर को रिव्यू करते हुए 31/3/2023 का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करते हुए फ्रेश ऑर्डर जारी किया जाए और यह कहा जाए कि गुजरात यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को उसकी वेबसाइट पे अपडेट करे और ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कास्ट को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को आम नहीं किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना डिग्री मांगने पे और डिस्क्लोजर पे माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने इंपोज किया है और उसे गुजरात लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया गया है। अब देखना यह होगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, अब उनको जो गुजरात हाईकोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का ऑर्डर है यानी 31/3/2023 और उसके बाद जो उनके जरिए से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई जो रिजेक्ट हुआ है 9/11/2023 को, यानी
अरविंद केजरीवाल वर्सेस गुजरात यूनिवर्सिटी। अब अरविंद केजरीवाल जी इसकी स्पेशल लीव पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पे क्या दिशा निर्देश देता है या माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को डिस्क्लोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है या नहीं करता है, ये देखने की बात होगी और आने वाले वक्त और समय की बात है। इसलिए हम अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री डिस्क्लोज कराने में या उसको वेबसाइट पे अपलोड कराने में अभी तक उन्हें कोई रिमेडी प्राप्त नहीं हुई है, उल्टा जुर्माना उनके ऊपर लग गया है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी के हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या आदेश पारित करता है, डिग्री को डिस्क्लोज करने यानी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए आदेश करता है या ये कहता है कि ये राइट टू प्राइवेसी के तहत है और गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को अलाउ कर सकती है और यह कह सकती है गुजरात यूनिवर्सिटी को कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री को वेबसाइट पे अपडेट करें। शुक्रिया, थैंक यू।